आज मुहर्रम अल हराम के पहले जुमा के दिन 10 रुपए की टॉफ़ियों पर कुरान पाक की ये सूरत पढ़कर बांध दो। शाम को कोई अल्लाह का वली, कोई नेक बंदा आपकी खिदमत में पेश होगा और आप जो कुछ मांगेंगे अल्लाह आपके कदमों में रख देगा। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम अल हराम के पहले जुमा के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा आज तक जिसको बताया अल्लाह ने इसकी हर हाजत को पूरा किया। ये अल्लाह वाला कोई कामयाबियों का वो राज है जो आज तक ना ही कभी किसी ने बताया है और ना ही कोई बताता है। आज मैं आपको सीने का राज बता रही हूँ। जो बंदा वीडियो मुकम्मल देखेगा, अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। जो शख्स अभी तक अपने मुकद्दर को संवार ना सका, जो शख्स आज तक अपने घर के हालात को बेहतर ना कर सका, आज ये वजीफ़ा रब करीम के लिए पढ़कर जो कुछ मांगेगा अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े की सबसे बड़ी तसीर ताकत ये है कि आप इस वजीफ़े को सुबह पढ़ते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। शाम को पढ़ते हैं, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपको कई महीनों और कई घंटों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये वजीफ़ा जिसे गैबी मदद का वजीफ़ा कहा जाता है। मुहर्रम अल हराम के महीने में लोग बड़े बड़े सदक़े देते हैं, खैरात करते हैं। कोई अंडे का सदका करता है, कोई मीठे चावल का सदका करता है, कोई नमक का सदका करता है, कोई काले माश का सदका करता है, कोई रोटी और गोश्त का सदका करता है। लेकिन आज मैं आपको जुम्मा के दिन का एक ऐसा ताकतवर सदका 10 रुपए की टॉफ़ियों का एक ऐसा ख़ास राज बताने जा रही हूँ कि अगर आप 10 रुपए की टॉफ़ियों पर ये बताए गए तरीके से पढ़ते हैं तो अगर आज 10 हाजतों की नियत करोगे तो 10 हाजतें पूरी होंगी। हाजतें भी आपको जो नामुमकिन लगती हैं, जिसे इंसान की अकल कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, जो आपको लगता है कि ये काम कई सालों से अटका हुआ है, आज मुहर्रम अल हराम पहले जुमा के दिन 10 रुपए की टॉफ़ियों पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह आपके मुँह से निकली हर हाजत पूरी फरमाएगा जो आपको नामुमकिन लगती है। आज का वजीफ़ा इन बहनों के लिए है जो अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए परेशान है। माएँ अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़े, बीवी अपने शोहर के लिए पढ़े, बहनें अपने भाइयों के लिए पढ़े, जवान बेटियों के रिश्तों के लिए पढ़े, मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए पढ़े, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़े। और आज खुशकिस्मत होगा वो बंदा जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। सारा साल जुमा तो बहुत से आएंगे, लेकिन मुहर्रम का जुमा सिर्फ एक बार आता है। अगर आपने सुस्ती, गफलत की, कोताही तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इस वजीफ़े को पढ़ते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खलूस नीयत के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। 10 रुपए की टॉफ़ियाँ किसी भी दुकान से मिल जाए। अगर किसी भी दुकान से 10 रुपए की टॉफ़ियाँ लेकर बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। जुम्मा का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप जब चाहें ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमा के दिन अल्लाह वालों ने 2 वक़्त कबूलियत के बताए हैं, वो वक़्त भी मैं आपको बता रही हूँ। सुबह फजर के बाद, दूसरा असर के बाद। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लो। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज वो कबूलियत की घड़ियाँ आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से तलक रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, जहाँ से आप का तल्लक है, जब भी आपके मुल्क में जुमा का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र, चलते फिरते पढ़ लो। लेकिन मुहर्रम के जुमा के दिन ये वजीफ़ा मत छोड़ना। लेकिन इससे पहले अगर आपसे इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अब अमल क्या है, आज मुहर्रम का पहला मुबारक जुम्मा पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान दरूद पढ़ लें। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत, बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगी कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। रवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام اللہ کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین و بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ اپنے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 10 روپے کی ٹافیوں پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ صمد کا ہے۔ اللہ صمد کی اللہ کی صفت ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ صمد کا لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آج جو مشکل وقت ہے، آج جو مہنگائی کا دور ہے، غربت کا عالم ہے، اللہ صمد پڑھنے سے آپ اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ صمد پڑھنے سے آپ پر اللہ رزق اور دولت کی بارش برسائے گا۔ آپ رب کعبہ سے جو مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آج پہلے نمبر پر صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ صمد پڑھ کر 1 لاکھ مانگو گے، اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ بن مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، پہننے کو بہترین کپڑے دیتا ہے، سونے کو نرم ملائم بستر دیتا ہے، بن مانگے ہماری تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جب اس سے مانگا جائے تو اتنا عطا فرماتا ہے کہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ صمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ اللہ صمد 1 بار ہو گیا، اللہ صمد 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ صمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو آپ ٹافیوں کو اکٹھا اپنے سامنے رکھ کر 70 بار اللہ صمد پڑھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ دوسرا طریقہ، آپ 10 روپے کی ٹافیوں میں سے 1 ٹافی اٹھا کر سیدھے ہاتھ کے تیلی پر رکھیں، اللہ صمد کو 7 بار پڑھیں اور ٹافی پر پھونک مار دیں۔ پھر اگلی ٹافی اٹھا کر سیدھے ہاتھ کے تیلی پر رکھیں، اس پر الگ حاجت کی نیت کریں، اس پر بھی 7 بار اللہ صمد کو پڑھ کر پھونک مار دیں۔ پھر تیسری ٹافی، اس طرح آپ 70 روپے کی ٹافی اس طرح آپ 70 بار اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ آپ اللہ صمد کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ نیا گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، نوکری مانگ لو، ترقی عروج کامیابی کے لیے دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ صمد پڑھتے ہی اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں بلکہ رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ اللہ صمد کو پڑھنے سے اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، آپ کسی کا محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ صمد کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 70 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآن سورت ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہے۔ اس کی 3 آیات ہیں۔ اس سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب آپ کے آستین آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، تو آج سورت مبارکہ کو نیت کر کے پڑھیں۔ بیٹی کے رشتوں میں تمام رکاوٹیں، ہر طرح کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح اگر آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، دن رات محنت کے باوجود کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج اس صورت مبارکہ کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھولنے کے لیے کافی ہیں، آپ کے مقدر کے ستارے چمکانے کے لیے کافی ہیں، اللہ سے فیض و برکات، انوار و تجلیات لوٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، پورا سال آپ کے ساتھ رہتی ہے، پورا سال آپ کبھی کسی مقام پر رسوا نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ آپ اپنے رب سے جو التجا کرتے ہیں اللہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ اب سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنے ہیں اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ صرف 11 بار سورہ کوثر آپ
पढ़ कर आपने 10 रुपये की टॉफियों पर फूंक मारनी है। 11 बार सूरह कौसर पढ़ते हुए 11 हाजतों की नियत करके बैठोगे, अल्लाह साहब पूरी कर देगा। सूरह कौसर एक ऐसी कुरानी सूरह मुबारक है जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि इस कुरानी सूरत मुबारक का लफ्ज़ी मानी है कि हम आपको खैर कसीर से नवाजेंगे। बेशक तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा। आज अगर कोई हासिल से जादू जन्नात से दुनिया की तमाम परेशानियों से जान छुड़वाना चाहता है, दूसरे नंबर पर 11 बार सूरह कौसर पढ़े। इंशाअल्लाह आपको दुनिया में आला मकाम अता फरमाएगी, हर मकसद में कामयाबी बशर्तिया अता फरमाएगी। सिर्फ 11 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफ़ा है। यह कुरानी आयत मुबारका सहाबा कराम का वजीफ़ा है, फरिश्तों का वजीफ़ा है, अल्लाह के वलियों का वजीफ़ा है। सहाबा कराम के दौर में अल्लाह के हबीब मौजूद थे, पैगम्बर मौजूद थे, रसूल मौजूद थे, अल्लाह अहले बैत मौजूद। लेकिन जब भी सहाबा कराम पर मुश्किल वक़्त आता, जब तंग दस्ती आती, जब परेशानी आती, जब मुसीबतें आती, वो किसी पैगम्बर के सामने हाथ ना फैलाते, वो किसी रसूल के पास ना जाते, किसी वली के पास ना जाते, बल्कि वो अल्लाह के हुजूर पेश होते, अल्लाह के सामने अपने दुख गम तकलीफ़ रखते, रिसायत मुबारका को पढ़ते। रिसायत मुबारका को पढ़ते ही अल्लाह सहाबा कराम की हर हाजत को पूरा फरमाता, हर दुख गम तकलीफ़ को दूर करता। लेकिन आज हम पर जब मुश्किल वक़्त आता है तो हम सबसे पहले जाली पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, तर तर की ठोकरें खाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, जब कहीं से कोई बात नहीं बनती थक हार जाते हैं, फिर अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। इतने में अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाती है। हमें सहाबा कराम से सीखना चाहिए। आज मैं सीने का राज बता रही हूँ। इस आयत मुबारका को पढ़ने वाला अल्लाह अगर मकरूज़ है तो कर्ज़ से निजात हो जाएगी, बे औलाद है औलाद मिल जाएगी, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़े, नाफरमान औलाद ज़िद्दी औलाद को तीर की तरह सीधा करने के लिए पढ़े। यानी कि जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी आपकी मुरादें हैं, आपने नियत लाजमी करनी है। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो आयत मुबारका पढ़नी है, जो सहाबा कराम का वजीफ़ा है, वो आयत मुबारका हस्बुनल्लाह व निअमल वकील है। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पाल लें, तस्बीह के दानों पर पाल लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है और फिर 10 रुपये की टॉफियों पर फूंक मार देनी है। इस आयत मुबारका का लफ्ज़ी मानी है कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और जब कोई बंदा इस आयत मुबारका को पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, फिर अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से बंदे का गुमान तक नहीं होता। फिर अल्लाह जब देता है तो आपके दुश्मन को आपका वसीला बनाकर भेज देता है। आप हैरान रह जाते हैं कि ये बंदा तो मुझे मुंह तक नहीं लगाता, ये कैसे मेरी मदद कर रहा है। जब आप तीसरे नंबर पर 21 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पाले तो इसके बाद आपने चौथे नंबर पर अल्लाह के दो सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु या गनी को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या गनी पढ़ते ही अल्लाह आपको रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमा देगा, कामयाबी से गनी कर देगा। अगर आप अल्लाह के ख़जानों से गनी होना चाहते हैं, अल्लाह के ख़जानों को इतना लूटना चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें बैठ कर खाएँ, तो या रज़्ज़ाक़ु या गनी को पढ़ें। या रज़्ज़ाक़ु या गनी को कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या गनी एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या गनी 2 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ु या गनी को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल करना है और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब ये सारा अमल मुकम्मल होने के बाद आपने 10 रुपये की टॉफ़ियों का क्या करना है, यह सबसे ख़ास बात है। आपने 10 रुपये की टॉफ़ियाँ सदक़े की नीयत से अपनी गली में, अपने घर के बच्चों में तकसीम कर देने हैं। बच्चे अल्लाह की नन्ही मखलूक अल्लाह को बहुत पसंद है। जैसे ही आप ये 10 रुपये की टॉफ़ियाँ बच्चों में बांटेंगे, बच्चे 10 रुपये की टॉफ़ियाँ खाएंगे, फिर देखेंगे कैसे आप कि बुलाएं आपकी नज़र बद हसद जादू जन्नात के असरात रुकावटें पुराने से पुराने दुश्मन नेस्त व नबूद हो जाएंगे। आप हल्के हो जाएंगे। अमल करने के बाद अगर आपका जिस्म हल्का हो जाए तो समझ लेना कि आपके अमल ने असर कर दिया। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंसूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे ता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।